चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले ही बता दिया है। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। हम लोग पता है बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं। उस प्लेलिस्ट पे आपको सारा वीडियो मिलेगा, सारा लेक्चर मिलेगा, सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइए। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। हिंदी में देखते हैं और इंग्लिश में बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी में, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है, व्यक्तिगत कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है। ये चारों के चारों कारक हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये चारों के चारों कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किसको? उपभोक्ता व्यवहार को। किसको? उपभोक्ता व्यवहार को। मतलब उपभोक्ता जो होते हैं वो इन सब कारक से भटक जाते हैं। क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, किस प्रकार से खरीदना है, तो ये इन सभी कारक से क्या हो जाते हैं, वो एक फैक्टर होता है जो प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक में जैसे भैया समाज के सदस्यों द्वारा कुछ साझा किए गए मूल्य होते हैं, विश्वास होता है, परंपराएं होती हैं। कुछ धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र जैसे छोटे समूह होते हैं। उनका समान आय, शिक्षा, पैसे, इन सब के आधार पर, इन सब के व्यवहार पर वो भी कोई भी व्यक्ति मूल्य देता है, सामान को खरीदता है। उदाहरण के लिए कोई त्योहार पर ही लोग उपहार, वस्त्र या मिठाइयाँ खरीदते हैं। सामाजिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भैया मित्र, सहकर्मी, ये सब उपभोक्ता प्रभावित करता है कि कोई मित्र ने कह दिया खरीद लें, परिवार के सदस्यों ने कह दिया, ब्रांड को क्या पसंद करते हैं वो, उसमें कौन से रोल है, वो छात्र है, कर्मचारी है, क्या है वो। जैसे छात्र ट्रेंडी कपड़े खरीदते हैं जबकि कर्मचारी और औपचारिक वस्त्र पसंद करते हैं। तो ये सामाजिक कारक भी हो जाते हैं। व्यक्तिगत कारक अपने अपने व्यक्तिगत, अपने अपने पसंद, अपने अपने उम्र, पेशा, आर्थिक स्थिति, जीवन शैली, व्यक्तित्व और आत्म जो धारणा है उनके हिसाब से वो भी कारक हो जाते हैं। और लास्ट में चौथा दोस्तों है कि भाई प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक कारक की कोई किसी ने मोटिवेट किया कि भाई ये चीज खरीद लो या फिर वो कार कर लो या फिर जैसे मोबाइल खरीद लो, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि यही ब्रांड का खरीदो, तो उस केस में एक मोटिवेशन या किसी की धारणा होती है या देखा देखी कर लेना, दोस्त ने खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, है ना। अधिगम, लर्निंग हो गया, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उत्पाद, ब्रांड के प्रति उपभोक्ता की धारणा हो गई। तो इन सब के वजह से हम लोग मनोवैज्ञानिक कारण भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो ये 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला है अपना कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये सब फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल फैक्टर जो होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, ये सब को अफेक्ट करता है। सब कल्चर की जब बात करते हैं तो ये हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, ये सब जो सब कल्चर्स हैं, ये भी इनका क्या सोच है, इनका क्या धर्म है, इनका क्या पर्व है, तो उनके हिसाब से भी ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाता है। कि जैसे उदाहरण के अनुसार दिवाली है, ईद है, कोई फेस्टिवल में ही कोई क्लॉथ, स्वीट्स या गिफ्ट खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है कंज्यूमर के लिए। सोशल फैक्टर जो है वो रेफरेंस ग्रुप, कौन से ग्रुप में है, फ्रेंड, सेलिब्रिटी, कावर्क, ये भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन को, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके मित्र, कि भाई ये सामान खरीदो, मैंने भी खरीदा है। आपके फैमिली में जो मेंबर है वो कौन सा चॉइस पसंद करते हैं, कौन सा ब्रांड लेते हैं। रोल एंड स्टेटस, क्या आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, पेरेंट हो, क्या हो आप, इन सब के कारणों से भी उपभोक्ता पर इफेक्ट पड़ता है कि भाई क्या वो सामान खरीदेंगे, किस चीज को खरीदेंगे। अब है पर्सनल फैक्टर। दिस इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक ईच इंडिविजुअल। पहला जहां पर है एज एंड लाइफ साइकिल, उसके बाद ऑक्यूपेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, ये सब हो गया अपना फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो गए भैया, ये समझे क्या? पर्सनल फैक्टर मतलब अपना हिसाब से लोग, जैसे बच्चे हैं तो टॉय खरीदेंगे, गैजेट खरीदेंगे, होम खरीदेंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर है, फार्मर है, तो उनके हिसाब से अपना खरीदेंगे। जैसे कोई अगर हाई इनकम बिजनेसमैन है तो वो लग्जरी ब्रांड्स
खरीदना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी जो है, स्टूडेंट है, आम आदमी वो अफोर्डेबल जो होता है वही खरीदता है। तो वो है क्या, पर्सनल है क्या, वो उसके हिसाब से अफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में भैया मोटिवेशंस जहाँ पर आ जाता है, मोटिवेशंस आता है कि भाई इनर ड्राइव दैट कंपेल ए पर्सन एक्ट करना, मोटिवेशंस, कोई व्यक्ति मोटिवेट किया कि यही ब्रांड का मोबाइल खरीदो, यही प्रोडक्ट खरीदो, ये वाला बात है। परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट कर देते हैं। कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक है इंडियन कंज्यूमर्स को, कौन कौन सा गुण है, भारतीय उपभोक्ताओं की विशेषता क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आ जाइए आ जाइए आ जाइए फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कंज्यूमर, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कंज्यूमर, भारतीय उपभोक्ताओं की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहला विशेषता है कि मूल्य संवेदनशीलता होती है, कि प्राइस कंसिस्टेंस होती है, कम कीमत में अधिक मूल्य वाले उत्पादन पसंद करते हैं, खरीद से पहले कीमतों की तुलना करते हैं, तो ये मूल्य संवेदनशील होते हैं। ये भारतीय उपभोक्ताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा है कि ये ब्रांड जागरूकता होते हैं, ब्रांड को पसंद करते हैं, टाटा, सैमसंग, है ना, HUL, ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे ब्रांड, ये सारे कंपनी के ही प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, परिवार और सामाजिक प्रभाव को देखकर कार, घर, घरेलू उपकरणों की खरीद में परिवार का राय महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नहीं जाकर कार जाकर चुपचाप खरीद के लाते हैं, नहीं, सबसे पूछ कर लाते हैं। तो परिवार और सामाजिक प्रभाव भी भारतीय कंज्यूमर, है ना, हम भारतीय कंज्यूमर पर, हम कंज्यूमर्स पर, आप पर ये सारा का सारा विशेषता थोपा गया है, ये सारा का सारा विशेषता है असल में, है ना। चौथा क्या है, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव भी होता है कि भाई कुछ अवसरों पर लोग मांसाहार या विशेष वस्तु नहीं खरीदते। सांस्कृतिक है कि भाई वो नॉन वेज है, भेज है। तो व्यवहार, त्योहार और धार्मिक मान्यताओं का खरीदने का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये भारतीय उत्पादों की, ये भारतीय जो उपभोक्ता होती है उनकी विशेषता है। भारतीय उत्पादों की प्राथमिकता क्या होती है, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता यही होती है कि वो इंडिया का ही सामान खरीदे। लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत वो प्रवृत्ति और बढ़ी है। मध्यम वर्ग का विस्तार यहाँ पर हुआ है कि शिक्षा, तकनीकी, ब्रांडेड वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण शहरी अंतर में यहाँ पर बुझाता है, क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो सुलभता के आधार पर खरीदते हैं, जरूरत के अनुसार पर खरीदते हैं, लेकिन शहरी लोग ब्रांड और फैशन के लिए खरीदते हैं। डिजिटल और ऑनलाइन खरीदारी की भी प्रवृत्ति थोड़ी सी नहीं बढ़ गई है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता से ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ गया है। भारतीय उपभोक्ताओं का भावनात्मक और पारंपरिक स्वभाव भी देखते हैं, वो किसी भी सामान को खरीदने के लिए वो भावनाओं पर आधारित होता है ना, समझ रहे बात को, परंपराओं और भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, वही सामान खरीदते हैं। पर्यावरण और जागरूकता के हिसाब से भी खरीदते हैं, जो अनुकूल हो पर्यावरण के लिए। मांग धीरे धीरे अब बढ़ रही है जो अनुकूल हो पर्यावरण के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इंग्लिश में देखते हैं। पहला है भैया प्राइस कंसिस्टेंस होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस अच्छा होता है इनका, लॉयल्टी कुछ देखते हैं, टाटा, सैमसंग, तो ये ब्रांड का ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, फैमिली से पूछ कर खरीदना पसंद करते हैं। बड़े बड़े मेजर रोल परचेज डिसीजन से फैमिली प्ले में हो जाता है। कार अगर खरीदना है तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से खरीदते हैं, पूछ के खरीदते हैं, बड़े बड़े चीज। कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी होता है भैया कि भाई कुछ पर्व में, कुछ संस्कृति में कुछ परंपराएं ऐसी होती है जहां पर लोग वेज पसंद करते हैं। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट आर अवॉइडेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेस्टिवल। तो ये सब कल्चर एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी हमारे उपभोक्ताओं में, हम उपभोक्ताओं में होता है, हम भारतीय उपभोक्ताओं में होता है। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको अगर वीडियो को खोल के रखोगे सारा आपको ध्यान में आता जाएगा, यही आप एग्जाम में लिखोगे 100% पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, ये गारंटी हम लोग देते हैं। इंडियन प्रोडक्ट प्रेफरेंस करते हैं भैया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये हम भारतीय विशेषता है हमारा भारतीय उपभोक्ताओं का। अगला है छठा, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एस्पायरेशन, कि भाई मिडिल क्लास अब एस्पायरेशन बढ़ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो एजुकेशन में आ रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी को डाल रहे हैं, वो ब्रांडेड गुड्स लेना चाहते हैं, उसमें खर्च करना चाहते हैं, उसको ही पसंद करना चाहते हैं। अगला है रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल लोग जो है वो अपने नेसेसिटी नीड्स यूटिलाइज करते हैं, वहीं
अपना भैया अर्बन जो होते हैं वो कंज्यूमर फोकस ज्यादा, वो स्टाइल, फैशन, ब्रांड, फैशन के लिए करते हैं। डिजिटल एंड ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स बहुत बढ़ गया है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। हम कंज्यूमर्स, हम भारतीय उपभोक्ता इमोशनल एंड ट्रेडिशनल बायर्स भी होते हैं। इन्फ्लुएंस, इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई हमारे कल्चर का है, हमारे ट्रेडिशन का है, तो वो सामान खरीदते ही हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी यहाँ पर रहता है कि भाई इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट भी यहाँ पर रहता है। वो चाहते हैं कि भाई जो सस्टेनेबल हो, अनुकूल हो, वातावरण के लिए सही हो, उसको वो लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख के जाना है, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, लाइक करके जाना है। सारे बच्चे लाइक करके जरूर से जरूर जाइएगा। लाइक करने से सर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, हमें मिलता है, आप थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विपणन निर्णय में उपभोक्ता अनुसंधान की भूमिका बताइए। कि जो विपणन निर्णय होता है कि मार्केटिंग कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे, कंज्यूमर को देख कर करना पड़ता है, तो भैया उसमें कंज्यूमर का रोल क्या होता है, ये पूछ रहा है। फिर से बोले सर, हाँ बोलिए ना सर। विपणन निर्णय लिया जाता है, मार्केटिंग जो किया जाता है उसमें कंज्यूमर का क्या भूमिका होता है, कंज्यूमर को क्या अनुसंधान देखा जाता है, कंज्यूमर की कौन सी चीज को देखकर मार्केटिंग किया जाता है, ये पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग आपको लिखना है कि मार्केटिंग जो है वो, देखिए मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल 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 उपभोक्ता के लिए किया जाता है, उनके पसंद, उनके दृष्टिकोण, उनके संतुष्टि के लिए किया जाता है, ताकि वो आराम से खरीद सके सामान को। लक्षित बाजार की पहचान की जाती है कि कौन सा उपभोक्ता समूह उनके उत्पाद को खरीदने की कौन से सबसे अधिक संभावना रखता है। दूसरा दूसरा ये देखता है कि भैया मार्केटिंग करने से पहले, विपणन निर्णय लेने से पहले उपभोक्ता अनुसंधान की भूमिका बताइए। तो उपभोक्ता अनुसंधान में बता रहा है कि भाई प्रभावी रणनीति का विकास करना होता है कि कौन सा उचित मूल्य निर्धारण करे, प्रचार करे, वितरण करे। उपभोक्ता व्यवहार की समझ रखता है, उपभोक्ता निर्णय कैसे लेते हैं, उन पर क्या प्रभाव डालता है, वो क्या सोचते हैं, ये देखना पड़ता है। अगला, उत्पाद एवं सेवाओं में देखना पड़ता है कि भैया क्या संशोधन करे, बदलाव करे, नवाचार लाए, कंज्यूमर पसंद करेगा। बाजार प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान, भविष्य में क्रय व्यवहार और बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करना, ताकि ये पता लगा सके भैया कि आखिर कंज्यूमर चाहता क्या है, भविष्य में क्या कंज्यूमर पसंद करेगा आगे। तो ये सब कंज्यूमर को देखते हुए मार्केटिंग करना होता है। छठा, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि। जितने बच्चे नहीं देख रहे हैं आप लोग देख लीजिए, बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सुनाई दे रहा है, आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं मिलोगे चलेगा, यहाँ पे वीडियो पूरा देख लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। छठा देखिए, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है, मतलब फीडबैक और वफादारी विश्लेषण के माध्यम से बेहतर संबंध बनता है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि यहाँ पर हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि उनका व्यवहार क्या है ना। तो विपणन को निर्णय में उपभोक्ता अनुसंधान की भूमिका बहुत होती है कि विपणन निर्णय करना है, मार्केटिंग डिसीजंस लेने में हम लोग को ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है, और ये सब बातें उपभोक्ता अनुसंधान की भूमिका होती है। ये उपभोक्ता अनुसंधान की भूमिका क्या होती है, कंज्यूमर रिसर्च का रोल क्या क्या है। तो कंज्यूमर रिसर्च करने से क्या मिलता है, कंज्यूमर रिसर्च करने से क्या मिलता है, बोलता है लक्षित बाजार की पहचान होती है, प्रभावी रणनीतियों का विकास होता है, उपभोक्ता व्यवहार की समझ होती है, उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार होता है, बाजार प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान होता है, ग्राहक संतुष्टि में भी वृद्धि हो जाती है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं भैया कंज्यूमर रिसर्च का रोल क्या है, कंज्यूमर रिसर्च करने से क्या भूमिका आती है। अगर हम मार्केटिंग डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर का रिसर्च का क्या रोल है। तो भैया टारगेट मार्केट को हम लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस, फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड्स, एंड लास्ट में अपना इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनहांस हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, और ठीक है। तो ये 5 से 6 चीजें अपना हो जाता है, कंज्यूमर रिसर्च का रोल है। मजा आ गया सर, आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा इसको, यही है कंज्यूमर रिसर्च का रोल, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है सर। तो तीनों क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से बताया। इसका पीडीएफ अब आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का,
जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हाथ जोड़ विनती करते हैं आपसे, क्यों, आगे भी आने वाला है क्लासेस, आगे भी होने वाला है कोर्स, साथ देंगे आप, हम आपका साथ, आपका साथ और हमारा विश्वास दोनों के साथ चलेंगे, तब होगा। थैंक यू सो मच।